बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। मेरा नाम अज़रा है। मैं अपने वालिदैन के साथ गाज़ी आबाद के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा घर मेरे वालिदैन के प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत अशाना था। ज़िंदगी की हर आसैश मौजूद थी। अचानक वक्त ने करवट ली। एक रोज़ मौत का फरिश्ता आया और अब्बू को अपने साथ ले गया। हम सब हक्का बक्का ही करते रह गए। अब्बू की मौत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वक्त ने गुजरना होता है, वो गुजरता रहा। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गए। छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। बड़े भाई की तनख्वाह से घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। इन्हीं दिनों आपी का एक रिश्ता खुशहाल घराने से आ गया। ये दूर के रिश्तेदार थे, हमारी हालात और अम्मी की शराफत से वाक़िफ़ थे। उन्होंने जहेज का मुतालबा ना किया। सादगी से आपी की शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ मुल्तान चली गई। छोटे भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली। उसे प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मेरी ख्वाहिश आगे पढ़ने की थी, इसलिए मुझे कॉलेज दाखिला करवा दिया गया। बड़ी आपा को स्कूल तक की तालीम नसीब हुई थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत निकली और मेरा ये ख्वाब तमीर पाने लगा। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास फेलो ने अपने घर सालगिरह पर मदा किया। अम्मी को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम बहन को इसकी सहेली के घर छोड़ आओ। पहले भाई के साथ बाजार गई, अपनी दोस्त कैनात के लिए अच्छा सा तोहफा लिया और भाई ने मुझे इसके घर छोड़ दिया, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शाम को भाई मुझे ले आए। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो कैनात ने बताया, मेरा भाई आप पर मर मिटा है। कहता है शादी करूँगा तो तुम्हारी दोस्त अज़रा से, वरना उम्र भर शादी नहीं करूँगा। मैंने भी अपने ख्यालों में इसका तस्वर सिजा लिया। बहाने बहाने कॉलेज से कैनात के घर चली जाती और इसके भाई हैदर से प्यार और मोहब्बत के वादे करती। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। जानती ना थी जिस काम को मैं इतना आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं है। मेरे और हैदर के सोचने से भला क्या होना था। एक दिन आपी का अम्मी को फ़ोन आ गया और किसी जानने वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। वो लोग लाहौर में रहते थे। आप एक दफ़ा जाकर देख लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने अम्मी को फिर सब कुछ बता दिया। अम्मी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया और कॉलेज जाने का ख्वाब पूरा किया। तुझे सहेली के घर जाने की इजाज़त दी ताकि तू अपनी मनमानी करती फिरे। जब तेरे भाइयों को तेरी इश्क की कहानी का पता चलेगा तो वो क्या तुझे जिंदा छोड़ेंगे। तुझ में इतनी अक्ल है कि अपने लिए खुद जीवन साथी मुंतखब करें। जो रिश्ता हमने तेरे लिए ढूंढा है वो किस्मत वाले लड़कियों को नसीब होता है। अम्मी ने लाख समझाया पर मैं ना समझी। चोरी छुपे कॉलेज के बहाने कैनात के घर गई। इसके भाई से मिली, उसे तमाम हालात से आगाह किया। मैंने एहसार किया कि अपनी वालदा को मेरे घर भेजो ताकि मैं इस रिश्ते पर अड़ जाऊं। इसने कहा अभी मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता, आपको कुछ अरसा सब्र करना होगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। भाई 1 माह में मेरी शादी करना चाहते थे। लड़के वालों का तकाजा था कि शादी जल्द करनी है। मैंने लाख कोशिश की पर घर वाले ना माने। मुकर्रर तारीख पर मुझे दुल्हन बना दिया और मैं ब्याह कर अली के घर लाहौर चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब अपने दामन में भरे पिया के आंगन में उतर आती है, लेकिन मेरे ख्वाबों में हैदर था। जिस्म की मलकियत और दिल किसी और की मलकियत था। वक्त गुजरता रहा। अली ने मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे खूबसूरत मकामात पर हनीमून के लिए ले गए। मुझ पर खूब पैसा खर्च किया। अली के घर वालों ने भी मुझे प्यार दिया। सबने खुश रखने के जतन किए पर मेरे दिल में कोई जगह ना बना सका। मैंने किसी के साथ हंसकर बात नहीं की। सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरस गए। आखिरकार अली ने मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दी और यहाँ तक कि कह दिया अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैदर से रब्ता किया, सारी सूरत हाल बताई। इसने कहा कि अपने शौहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। एक दिन मैं अपने शौहर से लड़ाई करके हैदर के घर आ गई। हैदर ने मुझे अपने घर देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा इससे पहले कि अम्मी अब्बू को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ के आई हो, यहाँ से चली जाओ। जब हालात ठीक होंगे तो मैं आपको अपना लूँगा। समझाने पर कैनात से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहाँ रुकी और अम्मी के घर आ गई।
इनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अम्मी ने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया, भाइयों को भी समझाया। अचानक वालदा को फालिज हो गया। इनकी देखभाल और खिदमत के बहाने मैं यहीं ठहरी रही। बल आखिर वालदा भी वफात पा गई। इनके इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर ली। उठते बैठते ताने देते, शौहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी? तुमने तो मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं। इज्जत इसी में है कि अपने घर चली जाओ। इस दौरान सास ने 1-2 बार फ़ोन करके समझाया, बेटी अभी कुछ नहीं गया, अपने घर वापस आ जाओ, मगर मैंने हर बार इनकार किया। मैं तो हैदर के बाइख्तियार होने का इंतज़ार कर रही थी। सास को साफ साफ मैंने कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। बेटी सोच लो, अभी भी वक्त है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने शौहर के घर के सिवा तुम्हें किसी जगह सुकून और जगह नहीं मिलेगी। एक दिन भाई घर पर नहीं थे। भाभी ने बहुत बेइज्जती की मेरे और घर से निकल जाने और कहा, अपने शौहर के घर चली जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। रहना है तो अपनी बहन के घर या चली जाओ। सुबह मैंने बैग उठाया और मुल्तान अपनी बहन के घर आ गई। हैदर ने 1 साल गुजरने का कहा था, ये 1 साल कहीं गुजरना था। माँ के बाद बहन का घर ही अच्छा लगता है। सोचा दुख की इस घड़ी में बहन ज़रूर सहारा देगी। दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बहन के मैं घर आ गई। बहन जानती थी कि मैं अपने शौहर से नाराज़ होकर मैके आई थी। दिली जोई की बजाय इसने ताने देने शुरू कर दिए। खाना कभी ना पूछा मुझसे। कहने लगी, कब तक मैं तुम्हें अपने घर बिठाऊंगी? आपी के रवैये से साफ ज़ाहिर था कि मैं इनके यहाँ डेरे ना डालूं, बल्कि डेरा डालने से पहले ही मैं कहीं और चली जाऊं। ठीक है आपी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी इसी वक्त आपके घर से चली जाती हूँ। मैंने बैग उठाया, लाहौर वाली बस पर सवार होकर वापस आ गई। लाहौर में मेरी एक दोस्त थी। सोचा कुछ दिन इनके घर ठहर जाऊं। ये सोचकर मैं अपने दोस्त के घर आ गई। शाम होने वाली थी जब इसके घर पहुंची। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। रात खाने के बाद जब मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो कहने लगी, आप यहाँ से चली जाएं। अगर घर वालों को पता चल गया कि आप भाग कर आई हो तो वो बहुत बुरा होगा। अपने दोस्त के रवैये से भी मैं मायूस हुई। रात भर रोती हुई गुजार गई। उठते ही अली को फ़ोन किया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैं वापस अपने घर आना चाहती हूँ। अली ने कहा कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने अपने दोस्त के घर का उसे एड्रेस बताया। इसने मुझे माफ़ कर दिया और 1 घंटे बाद वो मेरे पास पहुँच गया। आते ही बोला, अज़रा तुम्हारे बगैर मेरा घर सोना हो गया था। जब से आप रूठ कर गई हो, हम सब घर वालों को एक पल भी तुम्हारे बगैर चैन नहीं आता। मेरे साथ तुम्हारा घर तुम्हारा मुंतज़िर है। अपने घर कदम रखते ही दिल को इतना सुकून मिला कि लगता है जैसे मैं एक बार फिर जन्नत में आ गई हूँ। फ़ौरन सास नंद दौड़ आई, मुझे प्यार किया। घर का एक फ़र्द खुशी का यूँ इज़हार कर रहा था जैसे इनके ख़ानदान का कोई गुमशुद फ़र्द अचानक मिल गया हो। आज एहसास हुआ है कि अपना घर क्या होता है, शौहर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी मोहब्बत क्या शय है। शौहर की वजह से जो समाज और रिश्तेदारों में औरत को इज़्ज़त और मकाम मिलता है वो कितना अनमोल होता है। कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी वजह से दुनिया कहम है। मैं माफ़ी के काबिल ना थी, मगर कमाल बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हुए अली ने मुझे अपना लिया और इस मकाम से आगे का सफ़र शुरू किया जहाँ मैं उसे छोड़कर एक बेवफा और धोखेबाज के पीछे भाग गई थी। एक दिन कैनात ने बताया, हैदर ने अपनी पसंद और मर्ज़ी से शादी कर ली। वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं इसके झूठे वादों पर बर्बाद हुई जा रही थी। शुक्र है बुरे वक्त की ठोकर लगने से मुझे बर वक्त अकल आ गई। मैं मज़ीद बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरा मकाम ज़माने की ठोकरों में ही होता। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।